हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, ग्रामर के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे वर्ब्स का एक पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूं। आज हम वर्ब के सेकंड पार्ट में नॉन फाइनाइट वर्ब्स को करेंगे। फाइनाइट वर्ब्स में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स आती हैं, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वर्ब पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वर्ब पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद में आप सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करें। वर्ब किसे कहते हैं, किस तरह की वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, मेन वर्ब्स क्या हैं, सारी डिटेल से मैं आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुकी हूं। आज मेन वर्ब्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो फाइनाइट में और एक नॉन फाइनाइट में। फाइनाइट वर्ब्स हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल में। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और आज की वीडियो अगर आप एंड तक देख लोगे, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल से। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं यहां पर कि इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कई स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि मैम कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप हमें बताइए। तो मैं उसी पे काम कर रही हूं और जल्दी ही मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और कितने आएंगे। तो उसकी भी आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। स्टार्ट करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। अब देखिए, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स थी जो टेंस और नाउन के नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती थी। लेकिन नॉन फाइनाइट, नॉन लगा हुआ है, मतलब फाइनाइट वर्ब्स की बिल्कुल ऑपोजिट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन पे टेंस या फिर किसी नाउन नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, वो वैसे की वैसी ही रहती है, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी नाउन नंबर हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटिव से। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? इन्फिनिटिव इज अ काइंड ऑफ नाउन विथ सर्टेन फीचर्स ऑफ अ वर्ब। इन्फिनिटिव एक तरह की नाउन ही है, ठीक है। आप तो सिर्फ दिमाग में इतना सा बिठा लो कि इन्फिनिटिव और जिरंड नाउन ही है। मतलब इन्फिनिटिव और जिरंड दिखने में तो वर्ब लगती हैं, लेकिन वो काम नाउन के जैसे करती हैं। नाउन के जैसे कैसे? जब मैंने आपको नाउन का टॉपिक पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि नाउन का यूज कहां कहां होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह। तो जाहिर सी बात है, अगर इन्फिनिटिव भी एक तरह की नाउन है, तो इन्फिनिटिव का यूज कहां कहां होंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह इन्फिनिटिव और जिरंड का यूज होगा। टू इज यूज्ड विद इन्फिनिटिव्स, इट इज ओमिटेड समटाइम्स। इन्फिनिटिव क्या होती है? इन्फिनिटिव होती है टू प्लस वर्ब फर्स्ट। टू के बाद अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, ठीक है। लेकिन आपको पता है, अपवाद हर जगह होते हैं। ओके, तो यहां पर भी अपवाद है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, यहां पर भी एक्सेप्शन है। वो क्या है कि कभी कभी इन्फिनिटिव का टू हट जाता है और सिर्फ वर्ब फर्स्ट का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। उसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे। बेयर इन्फिनिटिव, अगर टू प्लस वर्ब फर्स्ट है तो उसको हम इन्फिनिटिव कहेंगे। और कभी कभी इट इज ओमिटेड समटाइम्स, मतलब कभी कभी टू का यूज नहीं होता, सिर्फ वर्ब फर्स्ट का यूज होता है, उसको हम कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव। देखिए, इतना डीपली आपको पढ़ा रही हूं, अगर आप सीरियसली एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, आप कभी मात नहीं खाओगे इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल में। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं ये, बहुत ज्यादा, और मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में ही रहते हैं इस टॉपिक को लेकर।
क्योंकि जब मैं 2016 या 17-15 में मैं तैयारी कर रही थी और मैं खुद क्लासेस लेती थी, उस टाइम पे मुझे ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे थे और काफी टाइम लगा था मुझे इन्हें सीखने में। तो आप अच्छे से पढ़ें, मैं जो समझाऊं वो अच्छे से सीख जाएं, आप कभी मात नहीं खाओगे। अब यूज ऑफ इन्फिनेटिव समझ चुके हो कि इन्फिनेटिव क्या होती है। टू प्लस वर्ब फर्स्ट इन्फिनेटिव होती है। कभी कभी वर्ब फर्स्ट ही आती है, टू हट जाता है, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव, उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। आगे बढ़े, अब इन्फिनेटिव के यूजेस देखते हैं। इन्फिनेटिव विद टू इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। मैं यहां पर डायरेक्ट ये भी लिख सकती थी कि एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन मैंने ये जानबूझ के इसलिए लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ताकि मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा सकूं कि जब मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाई थी तो मैंने ये बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव भी आ सकती है। ओके, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। आगे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू क्वालिफाई ए नाउन, एक जैसा कि आपको पता है इन्फिनेटिव का यूज नाउन की तरह होता है, तो ये इन्फिनेटिव दूसरी नाउन को क्वालिफाई करने में भी काम में आता है। इट इज यूज टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, दूसरे एडजेक्टिव या किसी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई भी इन्फिनेटिव से करते हैं। इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करने में इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। इन द केस, किस केस में? इन्फिनेटिव विद टू इंडिकेट द पर्पस और कोज ऑफ वर्क, वर्ब का वो जो वर्क है उसमें पर्पस, उद्देश्य या कोज, कारण बताना हो, तब हम वर्ब को क्वालिफाई करते हैं इन्फिनेटिव से। टू इज यूज टू क्वालिफाई इट इज यूज टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई किया जा सकता है इन्फिनेटिव से। इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर नाउन्स लाइक, अब कुछ नाउन्स के बाद में इन्फिनेटिव का यूज होता है, जैसे विश। अब देखिए, विश WISH, विश वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है। अगर विश नाउन है, इच्छा, विश है ना, तब नाउन के बाद इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। विश, डिसीजन, नीड और प्लेजर, ये कुछ नाउन ऐसी हैं जिनके बाद में इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि मेरा सीधा सा फंडा ये है, मुझे ग्रामर के रूल्स याद नहीं होते। मैं क्या करती हूँ, एक रूल का एक सेंटेंस दिमाग में रखती हूँ, बस वो सेंटेंस दिमाग में आते ही रूल अपने आप क्लियर हो जाता है। हम इस तरह से रूल्स अगर रटने बैठ जाएंगे तो इंग्लिश ग्रामर कभी सीख ही नहीं पाएंगे। आपको तो सेंटेंस और एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है। ओके, आगे चलते हैं, देखो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हर चीज क्लियर होगी। टू अर इज ह्यूमन, अब ये टू के बाद में वर्ब फर्स्ट, ERR, अर होता है गलती करना, ठीक है, गलती करना, तो टू अर, गलती करना, इज ह्यूमन, ठीक है। टू फॉरगिव, माफ करना, तो टू अर और टू फॉरगिव ये दोनों यहां पर इन्फिनेटिव हैं, और ये दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। टू अर और टू फॉरगिव, उसके बाद में ये वर्ब आ गई, ठीक है, और ह्यूमन ये आ गया ऑब्जेक्ट, डिवाइन ये आ गया ऑब्जेक्ट। ही वॉन्ट्स, ठीक है, ये वर्ब है, वॉन्ट्स। अब वह चाहता है क्या? टू गो, वॉन्ट्स टू गो, मेन वर्ब, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। वॉन्ट के पास आकर आप व्हाट से क्वेश्चन करो, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, तो हम पूछेंगे व्हाट, क्या चाहता है? टू गो, जाना, ठीक है। तो ये टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है।
ही इज अबाउट टू कम, ये प्रेपोजिशन है। अबाउट क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद इंफिनिटिव आता है। ही इज अबाउट टू कम, वह आने ही वाला है। ही इज अबाउट टू कम मीन्स वह आने ही वाला है। यू हैड नो चॉइस, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। बट, लेकिन, ये क्या है? टू, बट यहां पर प्रेपोजिशन है। टू ओबे माई ऑर्डर्स, मेरे आदेशों की पालना करने के सिवाय तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। टू ओबे, प्रेपोजिशन के बाद टू ओबे आया है। ही इज टू सेल हिज कार, अब देखो ये वर्ब है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट है टू सेल हिज कार। इसका मतलब होता है ही इज टू सेल हिज कार मीन्स वह अपनी कार बेचने वाला है, ठीक है। जैसे द ट्रेन इज टू कम, ट्रेन आने ही वाली है, ठीक है, ट्रेन आने वाली। द ट्रेन इज टू कम मीन्स ट्रेन आने वाली है। ही इज टू सेल हिज कार मीन्स वह अपनी कार को बेचने वाला है। माई सन लाइक्स मिल्क, मेरा सन मिल्क को लाइक करता है। अब मिल्क, लाइक्स मिल्क टू ड्रिंक, मिल्क यहां पर नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है टू ड्रिंक। मेरा बेटा दूध पीने को लाइक करता है, टू ड्रिंक, पीने को। अब ये ऐसे भी हो सकता था सेंटेंस, माई सन लाइक्स मिल्क, मेरा बेटा दूध पसंद करता है। दूध पसंद करता है मतलब सेंस इंप्लाइड है, मतलब दूध पीना, लेकिन हम पर्टिकुलर उसको इंफेसाइज कर रहे हैं। जैसे माई सन लाइक्स मिल्क टू ड्रिंक, मेरा सन दूध पीने को पसंद करता है, ठीक है, दूध पीने को, इस मिल्क को क्वालिफाई कर रहे हैं टू ड्रिंक, दूध पीने को। ओके, आगे चलिए। इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस सम, ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है। राम इज अनेबल, अब यहां पर सब, यहां पर ये जो टू सॉल्व है, टू अटेंड है, टू बाय है, ये वर्ब का काम नहीं कर रही है। इंफिनिटिव और जिरंड, ठीक है, दिखने में वर्ब लगती हैं। दिखने में क्या लगती हैं? वर्ब, यानी इनके फीचर्स जो है वो वर्ब के जैसे होते हैं, लेकिन इनके फंक्शन वर्ब के जैसे नहीं होते हैं। दिखने में तो वर्ब लगती है, लेकिन काम वर्ब का नहीं करेगी, काम ये करेंगी नाउन का। दिमाग में बिठा लेना, इंफिनिटिव और जिरंड नाउन का काम करेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। राम इज अनेबल, राम अनेबल है किस चीज में? टू अटेंड द क्लास, क्लास को अटेंड करने में। शी सोल्ड हर रिंग, उसने अपनी रिंग बेच दी। टू बाई दोज साड़ीज, उन साड़ीज को खरीदने के लिए। ही इज प्लीज्ड टू पास द एग्जाम, ही इज प्लीज टू पास, वह एग्जाम पास करके वह खुश है। टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, राम इज नॉट गोइंग टू हेल्प हर, तो टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो राम इज नॉट गोइंग टू हेल्प हर, राम उसकी मदद नहीं कर रहा है। इट इज अ प्लेजर टू, अब देखो प्लेजर के बाद में क्या है? टू सी। अब ये वर्ब है, इस वर्ब का कॉज बन रहा है ये। नेक्स्ट है, इट इज अ प्लेजर टू सी हर अगेन। टू सी क्या है? इंफिनिटिव। प्लेजर क्या है? नाउन, ठीक है। इट इज अ प्लेजर टू सी हर अगेन। शी टोल्ड मी अबाउट हर डिसीजन, उसने अपने डिसीजन के बारे में मुझे बताया। टू लीव, देखो ये प्लेजर, ये डिसीजन, ये कुछ फिक्स नाउन है जो अपने बाद में इंफिनिटिव लेती हैं। प्लेजर, डिसीजन, ठीक है, विश, ऐसी। तो टू लीव द हाउस, उसने घर को छोड़ने के अपने डिसीजन के बारे में मुझे बताया। अब देखो ये तो था इंफिनिटिव। मैंने आपको बताया जब इंफिनिटिव, जब टू नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब फर्स्ट होगी, दैट इज कॉल्ड बेयर इंफिनिटिव। यूज ऑफ बेयर इंफिनिटिव और इंफिनिटिव विदाउट टू। बेयर इंफिनिटिव कह दो या इंफिनिटिव विदाउट टू कह दो, एक ही बात है। ऑल मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स फॉलोड बेयर इंफिनिटिव, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
सारी मॉडल ऑक्सिलियरीज के बाद में बेयर इंफिनिटिव आती है। बेयर इंफिनिटिव मतलब मॉडल के बाद में टू नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब फर्स्ट आएगी। ठीक है, मॉडल के बाद में सिर्फ वर्ब फर्स्ट आएगी। कुछ मॉडल्स को छोड़ के जैसे ought to और used to। ओके, दो मॉडल को छोड़ के किसी भी मॉडल के बाद टू नहीं आएगा, सिर्फ बेयर इंफिनिटिव यानी वर्ब फर्स्ट आएगी। बेयर इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब्स। अब बेयर इंफिनिटिव पर्टिकुलर वर्ब्स के बाद में आती है, जैसे लेट, बिड, मेक, नो, हेल्प, फील, हियर, वॉच, सी। इनको याद कर लेना। मैं आपको कहती हूं कि ग्रामर को रट के याद नहीं करना है, समझ के याद करना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमें रटनी पड़ती हैं। वो ये है कि इन वर्ब्स को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। तो लेट, बिड, मेक, नो, हेल्प, फील, हियर, वॉच, सी, इस तरह की कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने बाद में बेयर इंफिनिटिव लेती हैं, मतलब उनके बाद टू नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। बेयर इंफिनिटिव इज यूज्ड ओनली व्हेन दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। अब देखो यहां पर भी एक ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है, ये जो वर्ब हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, जब ये एक्टिव वॉइस में यूज होंगी तब बेयर इंफिनिटिव आएगी। बेयर इंफिनिटिव यानी बिना टू के वर्ब फर्स्ट। ठीक है, द वर्ब, और अगर ये पैसिव वॉइस में यूज होंगी ये वर्ब्स तो टू आएगा। लेकिन अपवाद हर जगह होता है, यहां पर भी एक अपवाद है। द वर्ब let is followed by bare infinitive both in active and passive voice। ये जो verbs हैं ऊपर वाली, जब इनका एक्टिव वॉइस में यूज होगा तो इनके बाद में टू का यूज नहीं होगा। पैसिव वॉइस में अगर यूज होगा तो टू का यूज होगा। ठीक है, लेकिन लेट एक ऐसी वर्ब है जिसका यूज भले ही एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, लेट के बाद में टू नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। दिमाग में रख लेना इस चीज को। बेयर इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर हैड बेटर। अब देखो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके बाद में बेयर इंफिनिटिव यानी बिना टू के इंफिनिटिव आती है। बिना टू के इंफिनिटिव मतलब सिर्फ वर्ब फर्स्ट आती है। हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, एज सून, सूनर देन। ठीक है, सूनर देन। बेयर इंफिनिटिव इज यूज्ड विद बट, एक्सेप्ट, देन एंड एज, और। इनके साथ बेयर इंफिनिटिव आती है और इनके साथ भी बेयर इंफिनिटिव आती है। मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है, इनको आपको रटना पड़ेगा भाई, इनको तो रटना ही पड़ेगा। अब कई लोग कहेंगे मैम आप तो मना करते हो कि रटना नहीं है, समझना है। इनको रटना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। ओके, सच में काफी बार आता है, इंफिनिटिव जिरंड से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, तो इनके बाद भी बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। अभी जो मैंने ये सारी चीजें आपको समझाई हैं बेयर इंफिनिटिव के बारे में, मुझे पता है वो सारी चीजें आपके ऊपर से गई हैं। अब ऊपर से वो जा रही है, उनको कैच करना है, उनको आपको पकड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस समझने पड़ेंगे। तो सेंटेंस देख लेते हैं। ही कैन हेल्प यू, कैन यहां पर मॉडल है। कैन के बाद में टू, मॉडल के बाद में टू का यूज नहीं होगा, सिर्फ वर्ब फर्स्ट आएगी यानी बेयर इंफिनिटिव आएगी। सिर्फ दो मॉडल ऐसे हैं जो अपने बाद में टू लेते हैं, एक तो ought to और एक used to। ही कैन हेल्प यू, ठीक है, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मस्ट क्या है, मॉडल है, डू वर्ब फर्स्ट है, मतलब टू नहीं आएगा, बेयर इंफिनिटिव। राम डेयर नोट कम हियर, बहुत बार नीड और डेयर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, अभी मैं दूर करवा रही हूं नीड और डेयर की कंफ्यूजन। जैसा कि आप जानते हो नीड और डेयर दोनों मॉडल भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। ठीक है, मॉडल भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। जब इनका यूज, ठीक है, इनका यूज निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो बेयर इंफिनिटिव आएगी, मतलब ये मॉडल होंगे। और अगर इनका यूज असर्टिव सेंटेंस में करेंगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होंगी। इसके साथ ही
अगर डू डज लगाकर इनका यूज करेंगे तो भी ये क्या होंगी, मेन वर्ब होंगी। एग्जाम्पल देख लो, राम डेयर नोट कम हियर, यहां पर टू आते ही सेंटेंस गलत हो जाएगा। इंप्रूव, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऐसे ही आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऐसे ही आएंगे, आपको अच्छे से समझना है। राम डेयर नोट कम हियर, अब आप कहोगे कि मैम टू कम हियर क्यों नहीं आ रहा? टू कम हियर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि डेयर यहां पर मॉडल है, मॉडल है तो मॉडल के बाद में टू नहीं आएगा, सीधा सा फंडा है। डेयर ही ओपोज हिज फादर, क्या उसने अपने फादर को ओपोज, फादर का विरोध करने का साहस किया क्या? मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस डेयर, ठीक है। अगर डेयर मेन वर्ब होता, ठीक है, अगर डेयर मेन वर्ब होता तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस डू और डज से बनता, समझो बात को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनता, लेकिन यहां पर डेयर जो है वो मॉडल है तो मॉडल से ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना है, तो हमें पता है कि डेयर मॉडल है, इसलिए हम टू का यूज नहीं करेंगे। डेयर ही टू ओपोज हिज फादर नहीं आएगा, ये सेंटेंस सही है। अब देखो, पंकज डेयर्स टू गो देयर, पंकज वहां जाने का साहस करता है। अब आप कहोगे कि डेयर के बाद में टू क्यों आया है? डेयर के बाद में इसलिए टू आया है क्योंकि डेयर यहां पर मेन वर्ब है, डेयर यहां पर मेन वर्ब है। डज पंकज डेयर टू गो देयर, क्या पंकज वहां जाने का साहस करता है? अब ये डज से शुरू हुआ है, इसका मतलब डेयर यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। सीधा सा फंडा ये है कि जब नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे इनको, तो टू के बाद में वर्ब फर्स्ट आएगी यानी इंफिनिटिव आएगा, और अगर जब इनका यूज मॉडल की तरह करेंगे तो बेयर इंफिनिटिव आएगी यानी टू नहीं आएगा। शी नीड्स टू मीट मी, उसको मुझे मिलने की आवश्यकता है, ठीक है, उसे मुझे मिलने की आवश्यकता, शी नीड्स यहां पर मेन वर्ब है। आई मेड द स्टूडेंट राइट, अब देखो मैंने ये बताया था कि कुछ वर्ब्स हैं जो अपने बाद बेयर इंफिनिटिव लेती हैं, तो कुछ वर्ब में मैक भी आ गया, मैक से मैड बना है, तो आई मेड द स्टूडेंट राइट एन ऐसे, मैंने स्टूडेंट से एक ऐसे लिखवाया, लिखाया नहीं लिखवाया, तो यहां पर टू राइट नहीं आएगा, बेयर इंफिनिटिव आएगी। अब अगर इसका यूज पैसिव वॉइस में करेंगे तो टू का यूज होगा। द स्टूडेंट्स वॉज मेड टू राइट एन ऐसे। इन वर्ब्स, ये जो वर्ब्स हैं इनको अगर एक्टिव वॉइस में यूज कर रहे हैं तो इनके बाद में बेयर इंफिनिटिव आएगी, लेकिन अगर इनका पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं तो टू का यूज होगा। लेकिन लेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में कभी भी टू का यूज नहीं होगा। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो। तो द स्टूडेंट्स वॉज मेड टू राइट एन ऐसे, पैसिव वॉइस है तो टू का यूज हुआ है। द टीचर लेट हिम गो आउट, टीचर ने उसे बाहर जाने दिया। ही वॉज लेट गो आउट बाय द टीचर, टीचर के द्वारा, भाई पैसिव वॉइस बना लिया तो ही वॉज लेट गो आउट बाय द टीचर, टीचर के द्वारा उसे बाहर जाने दिया गया। तो लेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो, टू का यूज नहीं होता। बढ़े आगे, चलो और एग्जांपल्स देखिए। आई वुड या फिर हैड बेटर लीव योर हाउस एट वंस, मैंने आपको यहां बताया था कि हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, एज सून और सूनर देन, बट एक्सेप्ट देन एंड एज और, इनके बाद में किसका यूज होगा, बेयर इंफिनिटिव का, उसी के एग्जांपल्स हैं। तो आई वुड हैड बेटर लीव योर हाउस एट वंस, टू लीव नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बेयर इंफिनिटिव बिना टू के आएगी। दे हैड सूनर, तो हैड सूनर आया मीन्स स्टे, वर्ब फर्स्ट आएगी, टू नहीं आएगा, देन लीव। ही वुड रादर के बाद क्या आएगा, सिर्फ वर्ब फर्स्ट आएगी, टू नहीं आएगा। बिना टू के अगर वर्ब फर्स्ट आ रही है उसको बेयर इंफिनिटिव कहते हैं, और टू लगाकर वर्ब फर्स्ट आ रही है उसको इंफिनिटिव कहते हैं। ही डिड नॉट क्राई बट, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट,
4 सेंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बट, जब सेंटेंस में बट आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसी सेंटेंस में बट से पहले डू, डज या डिड, डू, डज या डिड, इनमें से अगर कोई वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब है इनमें से, डू, डज और डिड में से, ध्यान से सुन लो, इतनी माइनर माइनर चीजें बता रही हूं कि आप अगर इनको सीख जाओगे ना, मैं कह रही हूं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे आप। तो बट से पहले अगर डू, डज और डिड आ रहा है तो बट के बाद बेयर इंफिनिटिव आएगा, बट के बाद बेयर इंफिनिटिव आएगा। लेकिन बेयर इंफिनिटिव क्या होता है? सिर्फ वर्ब फर्स्ट। लेकिन अगर बट से पहले और कोई हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं, और कोई सी वर्ब्स आ रही हैं, तब बट के बाद में टू का यूज करेंगे, ठीक है, तब इंफिनिटिव आएगी। ही डिड नथिंग, अब देखो डिड आ रहा है, डज आ रहा है, ठीक है, यहां पर भी डू आ रहा है, यहां डज आ रहा है। तो ही डिड नथिंग बट क्राई, वह रोने के अलावा कुछ नहीं करता, रोने के अलावा वह कुछ नहीं करता था। तो डिड, डू, डज और डिड के बाद अगर बट आ रहा है तो बट के बाद सिर्फ वर्ब फर्स्ट आएगी, टू नहीं आएगा। ही डज नथिंग बट प्ले, वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करता है। देयर इज नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ नहीं है, बट वेट, इंतजार के सिवा करने को कुछ नहीं है। शी डज एवरीथिंग बट टॉक, वह बात करने के अलावा सब कुछ करती है। ही वॉन्ट्स नथिंग, अब देखो बट के बाद में टू अर्न आया है, क्यों? क्योंकि बट से पहले यहां पर वॉन्ट्स आ रहा है। डू, डज, डिड में से अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आती तब यहां पर टू का यूज नहीं होता। ओके, डू यू विश टू वॉच टीवी और गो टू बेड अर्ली, डू यू विश टू वॉच, अब देखो विश टू वॉच, मैंने आपको बताया था कि ये इंफिनिटिव, विश टू वॉच टीवी और गो टू बेड अर्ली। अब ये दोबारा टू का यूज नहीं होगा जब और या एंड से पहले, और या एंड से पहले अगर टू इंफिनिटिव आ रही है तो दोबारा अगर आएगी तो बेयर इंफिनिटिव आएगी और या एंड के बाद में, ठीक है। और या एंड से पहले टू इंफिनिटिव आ रही है, ठीक है, लेकिन इसके बाद आएगा बेयर इंफिनिटिव क्योंकि वो इसमें इंप्लाइड होगा। इसका मतलब सीधा सा ये होगा, डू यू विश टू वॉच टीवी और टू गो टू बेड अर्ली, लेकिन टू का यूज होगा नहीं, वो इंप्लाइड रहेगा। शी हैड नथिंग टू ईट एक्सेप्ट ड्रिंक वाटर, एक्सेप्ट के बाद में बेयर इंफिनिटिव आ गई तो शी हैड नथिंग टू ईट एक्सेप्ट ड्रिंक वाटर, पानी पीने के सिवाय उसके पास खाने को कुछ नहीं था। एक्सेप्ट के बाद, बट के बाद बेयर इंफिनिटिव आती है। ओके, अब चलेंगे जिरंड पे। जिरंड क्या होता है? जिरंड इज अ वर्ब फॉर्म विच फंक्शंस एज ए नाउन। जिरंड जो है वो दिखने में वर्ब जैसी लगती है लेकिन उसके फंक्शन जो होते हैं वो नाउन की तरह होते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी विद अ वर्ब, एक वर्ब में आईएनजी लगाकर जिरंड बन जाती है। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इंफिनिटिव इन सर्टेन केसेस, कभी कभी जो जिरंड है वो इंफिनिटिव की जगह भी यूज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंफिनिटिव का यूज भी हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ही करते हैं, प्रेपोजिशन के बाद करते हैं, तो जिरंड का यूज भी वहां हो जाता है कुछ कुछ केसेस में। इंफिनिटिव्स एंड जिरंड्स आर इजीली रिप्लेसेबल, इंफिनिटिव और जिरंड का यूज एक दूसरे की जगह किया जा सकता है। हाउएवर सर्टेन रूल्स हैव टू बी फॉलोड फॉर रिप्लेसिंग इंफिनिटिव्स एंड जिरंड्स बाय ईच अदर, लेकिन कुछ निश्चित रूल्स हैं जो इनको रिप्लेस करने में हमें सीखने होंगे। अब देखो, आई लाइक टू स्विम टूडे, आई लाइक टू स्विम टूडे मतलब मैं आज तैरना पसंद करूंगी, मैं आज तैरना पसंद करूंगी। आई लाइक स्विमिंग, इन दोनों सेंटेंसेस के अर्थ में, इनके सेंस में रात दिन का फर्क है। वो ये है कि आई लाइक टू स्विम टूडे मतलब मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे तैरना पसंद करूंगी, और आई लाइक स्विमिंग का मतलब है ये मेरी हैबिचुअल एक्शन है, यानी ये मेरी हैबिट में है स्विमिंग,
मैं स्विमिंग पसंद करती हूँ, मैं प्लेइंग डांसिंग ये सब पसंद करती हूँ, मतलब वो हमारी हैबिट में है, जनरली हम बोल रहे हैं। लेकिन आई लाइक टू डांस बोलूं मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे। जिरंड इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जिरंड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्मोकिंग, ठीक है, धूम्रपान, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब ये स्मोकिंग जो है वो दिखने में क्या लग रही है, दिखने में तो ये वर्ब के जैसी लग रही है, लेकिन ये इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे काम क्या है इसका, सब्जेक्ट का काम कर रही है, ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो सबको पता है कि सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, तो नाउन, प्रोनाउन और जिरंड या फिर इंफिनिटिव भी सब्जेक्ट की जगह आते हैं। तो शी इज यूज टू स्विमिंग, वह स्विमिंग की आदी है। यूज टू यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आदी, तो वह स्विमिंग की आदी है। ही लाइक्स रीडिंग पोइट्री, अब ये पोइट्री क्या है, नाउन है। अब लाइक्स, वह लाइक करता है किसको, रीडिंग, किसको रीडिंग करने के लिए, पोइट्री रीडिंग करने को लाइक करता है। आई डू नॉट बिलीव इन, मैं बिलीव नहीं करता किसमें, टॉकिंग रबिश, रबिश बातें करने में मैं बिलीव नहीं करता। ये जो जिरंड है ये दिखने में वर्ब लग रही हैं, इनका फंक्शन यहां पर नाउन के जैसे है। ओके, आगे चलते हैं। द यूज ऑफ जिरंड इज करेक्ट विद बी यूज टू, कुछ एडिक्ट, यूज टू, अकस्टम टू, अवर्स टू, विद अ व्यू टू, when it comes to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, given to, taken to, disposed to, prone to, इनके साथ आप जिरंड का यूज करोगे, जिरंड का यूज सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग हैवीली, वह अत्यधिक स्मोकिंग करने का आदी है, एडिक्टेड टू। तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू स्मोक नहीं आएगा। ओके, कुछ ये फिक्स वर्ड्स हैं जिनके बाद में हमेशा जिरंड का यूज होगा, इनको आप याद कर लेना। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग हैवीली। राम इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम आदि है किसका, जल्दी उठने का, सुबह जल्दी उठने का आदि है राम। शी यूज टू डांस बिफोर हर मैरिज, अब यहां पर यूज टू क्या है, यूज टू यहां पर मॉडल का काम कर रहा है। वह डांस किया करती थी, अपनी शादी से पहले वह डांस किया करती थी। यहां पर ये मॉडल का यूज कर रहा है, मॉडल की तरह काम कर रहा है यूज टू, तो डांसिंग नहीं आएगा क्योंकि मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर डांसिंग का अगर आप यूज कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। प्रेपोजिशंस आर फॉलोड बाय जिरंड, प्रेपोजिशन के बाद जिरंड आता है, जैसे ऑन रीचिंग जयपुर ही फाउंड मी, जयपुर ऑन रीचिंग जयपुर, जयपुर पहुंचते ही फाउंड मी, उसने मुझे फोन किया, मतलब जयपुर पहुंचने पर उसने मुझे फोन किया। ही सेव्ड हर, उसने उसको बचाया। फ्रॉम ड्रॉनिंग, फ्रॉम यहाँ पर प्रेपोजिशन है और ड्रॉनिंग, डूबना यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जिरंड। The Indian teams was hopeful of winning the match, मैच जीतने के, ठीक है, मे ऑफ यहां पर क्या है, प्रेपोजिशन, विनिंग क्या है, जिरंड, जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आफ्टर प्रेपोजिशन टेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद ही वेंट टू द ऑफिस, वह ऑफिस चला गया। तो जिरंड का यूज प्रेपोजिशन के बाद भी होता है। आगे चलते हैं। द नाउन और प्रोनाउन बिफोर अ जिरंड शुड बी इन द पजेसिव केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिरंड से पहले जो नाउन प्रोनाउन आएंगे वो पजेसिव केस में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम, अगर मैं यूज करूं आई डोंट लाइक ही वेस्टिंग टाइम, गलत हो जाएगा। ये जो प्रोनाउन है हिम, ये पजेसिव केस में है। ओके, राधा इंसिस्टेड ऑन रोहन्स गोइंग विद हर, राधा ने रोहन के उसके साथ जाने को इंसिस्ट किया, रोहन्स गोइंग, ये पजेसिव केस है। तो ये जिरंड से पहले नाउन या प्रोनाउन का पजेसिव केस आएगा। ओके, आगे चलें।
जब मैं वर्ब की प्रैक्टिस वीडियो डालूंगी तब आपकी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जो आप पढ़ रहे हो वर्ब पार्ट फर्स्ट और सेकंड, देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हो वर्ब का टॉपिक तो आपको दोनों पार्ट देखने पड़ेंगे, उसके बाद में ही आप एक्सरसाइज कर पाओगे। पार्टिसिपल क्या होता है? इट इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एंड्स विद। पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म होती है जो ing, ed, en, t इससे एंड, मतलब उनके लास्ट में ये होता है। पार्टिसिपल इज यूज्ड बोथ एज अ वर्ब प्रोग्रेसिव एंड एन एडजेक्टिव। अब देखो देखो मेजर डिफरेंस बता रही हूँ। इन्फिनेटिव और जिरंड का यूज हम नाउन की तरह कर रहे थे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। लेकिन पार्टिसिपल का यूज हम एडजेक्टिव की तरह करेंगे और वर्ब में करेंगे तो वो प्रोग्रेसिव होगी, यानी आईएनजी फॉर्म में होगी। आईएनजी फॉर्म में तो होगी, लेकिन वो आईएनजी वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी, वो नाउन को क्वालिफाई करेगी, वो एडजेक्टिव का काम करेगी। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। इतना सा याद रख लो, इन्फिनिटिव और जिरंड नाउन का काम करेंगे और पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव का काम करेंगे। इतना सा याद रखना है, एकदम मेजर डिफरेंस। तो ही इज रनिंग इन द फील्ड, ये जो रनिंग है ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो वह फील्ड में दौड़ रहा है, लेकिन द रनिंग बॉय, दौड़ता हुआ लड़का, इज माई यंगर ब्रदर, दौड़ता हुआ लड़का मेरा छोटा भाई है। तो ये बॉय जो है उसकी विशेषता बता रहा है। कौन सा बॉय? रनिंग बॉय, जो दौड़ रहा है। ये रनिंग मेन वर्ब का काम कर रही है और ये रनिंग पार्टिसिपल का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है, जिरंड और इन्फिनिटिव जो है वो नाउन का काम करते हैं। इस चीज को दिमाग में रखना है, कभी आपके ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। द वर्क हैज टायर्ड मी, वर्क ने मुझे क्या कर दिया? टायर्ड कर दिया। अब देखो ये जो टायर्ड है, TIRED, टायर क्या है? थकना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म है ये टायर्ड। तो हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये टायर्ड यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, काम ने मुझे थका दिया है। A tired man is sitting in the shade of a tree, एक थका हुआ आदमी पेड़ की छाया में बैठा है। ये जो टायर्ड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इस नाउन को, इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है, इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है ये टायर्ड। यानी पार्टिसिपल आईएनजी से भी बनता है और पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म से भी बनता है। इतना सा दिमाग में रखो कि पार्टिसिपल जो है आईएनजी से बनो भले ही थर्ड फॉर्म से बनो, नाउन को क्वालिफाई करेगा, मतलब सीधी सी बात है एडजेक्टिव का काम करेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, आईएनजी से जो बनेगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। पास्ट पार्टिसिपल होगा टायर्ड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, सेंट, बेंट, ईटन, बीटन, डन, गोन एक्सेट्रा। थर्ड फॉर्म वाले होंगे पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाले, आईएनजी वाली जो वर्ब्स हैं और जो एडजेक्टिव का काम करेंगी वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म वाली जो वर्ब्स हैं और जो एडजेक्टिव का काम करेंगी वो पास्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? बहुत ही मजेदार चीज, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग। हैविंग के बाद में अगर वर्ब थर्ड आ रही है, हैविंग के बाद में वर्ब थर्ड आ रही है, वो परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि आपको पता है हैज हैव का यूज परफेक्ट टेंस में ही होता है। तो हैविंग डन, हैविंग टेकन, ये तो होगा परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में होगा हैविंग बीन क्वालिफाइड। हैविंग बीन क्वालिफाइड ये पैसिव वॉइस में होगा। पार्टिसिपल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब आगे देखते हैं इसके यूजेस। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस के रूप में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक परफेक्ट पार्टिसिपल, और इसका यूज परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने में भी किया जाता है। यानी पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब थर्ड। ही टुक द गन, देखो दो अलग अलग सेंटेंस है। ही टुक द गन, उसने गन उठाई, उसने गन ली, बंदूक ली। ही शॉट द टिगर, उसने टिगर दबाया। सॉरी,
ही शॉट द टाइगर, और उसने टाइगर को शूट कर दिया। दो अलग अलग सेंटेंस हैं, एक तो गन उठाना, गन लेना, बंदूक लेना, और एक है टाइगर को शॉट करना, टाइगर को गोली मारना। दो सेंटेंस को हम कैसे एक साथ कैसे बोलेंगे? हैविंग टेकन द गन, गन लेने के बाद, मतलब एक काम के होते ही तुरंत बाद दूसरा काम, एक काम के होते ही तुरंत बाद दूसरा काम, मतलब गन उठाना और उठाते ही शूट करना, उठाते ही टाइगर को शूट करना, एक काम हुआ और उसके जस्ट बाद इमीडिएटली दूसरा काम हो गया, तो उसको हम बताएंगे किससे? परफेक्ट पार्टिसिपल से। जैसे हैविंग टेकन द गन, ये क्या है? हैविंग टेकन, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। गन लेने के बाद, गन उठाने के बाद, ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को शूट किया। अब इसका पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? हैविंग बीन सेलेक्टेड एज एन ऑफिसर, ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होने के बाद, ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होने के बाद, ही इज वेरी डिलाइटेड, वह बहुत ही प्रसन्न है। अ बर्निंग कैंडल फेल ऑफ द टेबल, बर्निंग जलती हुई मोमबत्ती, तो ये कैंडल नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है ये पार्टिसिपल बर्निंग। आई सो अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। सिंगिंग ए सॉन्ग, गाती हुई, मैंने गाना गाती हुई लड़की को देखा, मतलब ये क्या है? सिंगिंग, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई सो अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना गाते हुए एक लड़की को देखा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई सो अ गर्ल हु वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैंने एक लड़की को देखा, हु वॉज, जो गाना गा रही थी। दोनों का मतलब सेम है, दोनों सेंटेंसेस का अर्थ तो सेम है, लेकिन इनका फॉर्मेशन अलग है। हु वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग ये क्लॉज है, और सिंगिंग ए सॉन्ग ये फ्रेज है। सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रेज है और हु वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग क्लोज है। अब आप क्लोज और फ्रेज के चक्कर में अभी मत पड़ना, इसको मैं आगे अलग से टॉपिक लूंगी क्लोज फ्रेज का, तब क्लियर करेंगे। शी रिटर्न, वह आई, रिटर्न आई। डिसअपॉइंटेड, कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम दो सेकंड फॉर्म एक साथ क्यों आ रही हैं? डिसअपॉइंटेड और रिटर्न, अब हम तो कंफ्यूज हो गए, अब हम क्या करें? यही कहोगे ना? चलो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। शी रिटर्न ये तो वर्ब है और डिसअपॉइंटेड है पास्ट पार्टिसिपल। हैविंग टेकन फूड, फूड लेने के बाद, खाना लेने के बाद, यानी खाना खाने के बाद, शी लेफ्ट फॉर ऑफिस, वह ऑफिस चली गई। डिसीव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड से डिसीव होने के बाद, अपने बेस्ट फ्रेंड के द्वारा डिसीव करने के बाद, ही वॉज लेफ्ट इन द लर्च, वो बीच मझधार में छोड़ दिया गया। डिसीव्ड क्या है? पार्टिसिपल, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब देखो, अब आप लोग कहोगे कि मैम जिरंड जो है वो भी मेन वर्ब में आईएनजी लगकर बनता है, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल भी मेन वर्ब में आईएनजी लग के बनता है, तो हम दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैं आपको बताती हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जिरंड जो है वो नाउन की तरह यूज होगा, जिरंड का नाउन के रूप में यूज होगी, यानी या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह। पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव की तरह होगा, सिंपल सी बात है। जिरंड इज अ काइंड ऑफ नाउन लाइक इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल इज अ वर्ब ऑब्लिक एडजेक्टिव एज एन एक्शन इन प्रोग्रेस। वी फाउंड हिम, हमने उसको फाउंड किया। वर्किंग, वी फाउंड हिम वर्किंग इवन आफ्टर द सन हैड सेट, ये वर्किंग है। आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक चुका हूं। वर्किंग इन दिस प्लेस, इस प्लेस में वर्क करते हुए। तो वी फाउंड हिम वर्किंग इवन आफ्टर द सनसेट, हमने उसको काम करते हुए पाया। इवन आफ्टर द सन हैड सेट, सूर्य के सेट होने के बाद भी हमने उसको काम करते हुए पाया। तो ये हिम का एडजेक्टिव है वर्किंग, यहां पर ये पार्टिसिपल है। आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक चुका हूं। वर्किंग इन दिस प्लेस, इस प्लेस में काम करते हुए। ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में ये जिरंड आया है। ओके। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ,
स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग जिरंड है क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, तो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। दूसरे सेंटेंस में स्मोकिंग क्या है, आई सो हिम स्मोकिंग इन द सिनेमा हॉल, मैंने उसको सिनेमा हॉल में स्मोकिंग करते हुए देखा। उस हिम की, इस हिम की क्वालिटी बता रहा है स्मोकिंग, ठीक है। ये क्या है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही वॉज पनिश्ड फॉर प्लेइंग केयरलेसली, फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में जिरंड आएगा, तो वी पनिश्ड फॉर प्लेइंग केयरलेसली, ये फॉर प्रेपोजिशन के बाद में जिरंड आया है। इस तरह से आपको पार्टिसिपल और जिरंड में कंफ्यूज नहीं होना है, उनके डिफरेंस को अच्छे से समझ लेना है। आगे चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू, आपको पता है कि दो टाइप के टू होते हैं, एक तो टू होता है इन्फिनिटिव वाला, एक टू होता है प्रेपोजिशन वाला, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटिव वाला जो टू है उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्रेपोजिशन वाले टू के बाद में नाउन या जिरंड आएगा। इतनी सी बात है, कंफ्यूज मत होना। टू में टू का यूज दो तरह से किया जाता है, अगर टू प्रेपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है तो उसके बाद में नाउन या जिरंड आएगा, और अगर टू इन्फिनिटिव के रूप में यूज हो रहा है तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे शी प्रिफर्स अर्निंग मनी, अब देखो वह प्रिफर करती है अर्निंग मनी, मनी अर्न करने, अर्निंग मनी टू। अब यहां पर टू जो है वो प्रेपोजिशन के रूप में हुआ है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, गेटिंग आएगा यानी जिरंड। तो शी प्रिफर्स अर्निंग मनी टू गेटिंग नॉलेज, यहां पर जिरंड है तो इसके बाद भी जिरंड ही आएगा। शी प्रिफर्स, अब ये इन्फिनिटिव है, शी प्रिफर्स टू अर्न मनी रादर देन टू गेट नॉलेज। रादर देन के पहले अगर इन्फिनिटिव है तो बाद में भी इन्फिनिटिव ही आएगा। आगे चलते हैं। आई एम कमिटेड टू, आई एम कमिटेड टू सर्विंग, अब ये देखो आई एम कमिटेड टू सर्व आएगा, सर्विंग आएगा, ये टू प्रेपोजिशन है, कमिटेड टू क्या है, प्रेपोजिशन है, तो सर्विंग माई फैमिली। ही यूज टू टेक या टेकिंग एल्कोहल, अब देखो वो यूज टू मतलब वो आदि था या फिर वो लिया करता था, अगर यहां पर ही इज यूज टू होता हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर यूज टू आएगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, आदि एडजेक्टिव होगा। लेकिन ही यूज टू का मतलब यहां पर है मॉडल से, वह लिया करता था, तो ही यूज टू मॉडल के बाद में क्या आएगा, टेक, ही यूज टू टेक एल्कोहल। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज टू आया है मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो शी इज यूज टू स्विमिंग एट डॉन, तो डॉन एक टाइम है, निश्चित समय, तो निश्चित समय उस समय वो स्विमिंग करने की आदि है, यहां पर यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आदि। द कंप्यूटर इज यूज टू ब्लैंक, सॉरी द कंप्यूटर इज यूज्ड, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने में। अब देखिए ये तीन सेंटेंसेस हैं यूज टू के, आपको इनके अंतर को समझना है। द कंप्यूटर इज, अब ये पैसिव वॉइस में आया है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है टू कैलकुलेट, द कंप्यूटर इज यूज्ड, कंप्यूटर को उपयोग में लाया जाता है, कंप्यूटर खुद थोड़ी लेगा अपने आप को, इंसान लाएगा उसको उपयोग में, तो पैसिव वॉइस है, कंप्यूटर खुद काम नहीं करेगा, उसको हम लोग काम में लेंगे। तो द कंप्यूटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। आगे है फॉलोइंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय जिरंड, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको आपको रटना है अच्छे से, इनके बाद में जिरंड आएगी। कौन कौन सी, अवॉइड, इंजॉय, अप्रिशिएट, माइंड, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, एक्सक्यूज, फॉरगिव, प्रिवेंट, रिसेंट, वर्थ, कंसीडर, इन्वॉल्व, एडमिट, फिनिश, डिसलाइक, एंड्योर, एस्केप, एक्सक्यूज, फैंसी, फॉरगिव, मेंशन। ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद में जिरंड का यूज होता है।
शी डिसलाइक, तो कमिंग हियर, शी डिसलाइक्स आएगा यहां पर, एस लगा देना, शी डिसलाइक्स कमिंग हियर, यहां पर एस ऐड कर देना, शी डिसलाइक्स कमिंग हियर, यहां आने को वो डिसलाइक करती है। प्लीज एक्सक्यूज, एक्सक्यूज के बाद में क्या आएगा, जिरंड, तो प्लीज एक्सक्यूज हर कमिंग लेट, टू कम का अगर यूज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। राम शुड अवॉइड, राम को अवॉइड करना चाहिए, तो अवॉइड के बाद में जिरंड आएगी कमिंग। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट हर होल डे, कुछ पर्टिकुलर मैंने वर्ब्स यहां पर बताई हैं जिनके बाद में जिरंड का यूज होता है। ओके, आगे चलते हैं। नीड, वांट, रिक्वायर फॉलोड बाय जिरंड, ये कुछ 3 वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद में जिरंड आता है। आई वॉन्ट गोइंग टू स्कूल, आई वॉन्ट गोइंग टू स्कूल। शी नीड्स, अब यहां पर क्या आएगा, शी नीड्स, उसको आवश्यकता है किसकी, प्लेइंग क्रिकेट। अगर नीड का यूज मॉडल की तरह होगा तो मॉडल के बाद में क्या आएगा, वर्ब फर्स्ट आएगी, तो शी नीड्स प्लेइंग क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलने की आवश्यकता है। दीज लेंटिल्स डू नॉट रिक्वायर, अब यहां पर क्या आएगा, रिक्वायर के बाद में क्या आएगा, जिरंड, सोकिंग बिफोर कुकिंग। कुछ वर्ब्स हैं जो इंफिनिटिव और जिरंड दोनों ले सकती हैं। लव, लाइक, स्टार्ट, कंटिन्यू, बिगिन, हेट etc. are followed by infinitive और gerund and give same sense। इन verbs के बाद में infinitive का यूज भी हो सकता है और gerund का यूज भी हो सकता है, दोनों का यूज हो सकता है और सेम सेंस आता है, सेम मीनिंग आता है। I like to go for a walk, मैं वॉक पे जाना पसंद करता हूँ। I like going for a walk, मैं वॉक पर जाना पसंद करता हूँ। The child started to weep, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। द चाइल्ड स्टार्टेड वीपिंग, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। तो ये पर्टिकुलर कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद में इंफिनिटिव और जिरंड दोनों आ सकते हैं। ये मैंने आपको आज नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इंफिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल कंप्लीट करवा दी हैं। इनकी एक्सरसाइज भी हम करेंगे।